छात्रों, गलता लोहा पूर्व वीडियो में हमने पढ़ चुके हैं कि किस तरह से मोहन और धनराम दोनों एक साथ बैठे होते हैं और अपने बचपन की यादों में खो जाते हैं जो उन्होंने स्कूल में बिताई थी। और वहाँ त्रिलोक सिंह मास्टर को लेकर वो हंसते हैं। मोहन को लेकर मास्टर त्रिलोक सिंह को बड़ी उम्मीद थी। अब इस पाठ को क्रमशः मैं आगे बढ़ा रही हूँ कि मोहन को लेकर, जैसा कि मैंने पूर्व वीडियो में बताया कि जो मोहन है वह कुशाग्र बुद्धि वाला यानी कि तेज बुद्धि का बच्चा था। उसको लेकर मास्टर त्रिलोक सिंह को बड़ी उम्मीद थी। कक्षा में किसी छात्र को कोई सवाल न आने पर वही सवाल वे मोहन से पूछते और उनका अनुमान सही निकलता। अर्थात वो छात्रों से पूछते कि तुम पढ़कर आए तो ये गणित के जो सवाल हैं इनको निकालो। तो गणित के सवाल नहीं निकालते थे तो वो मोहन को उठाता और मोहन सारे सवालों को सॉल्व कर देता यानी निकाल लेता। मोहन ठीक ठीक उत्तर देकर उन्हें संतुष्ट कर देता और तब से वह फिसड्डी बालक को दंड देने का भार मोहन पर डाल देते। फिसड्डी मतलब जो पढ़ता नहीं था कक्षा में, कि अब मास्टर जी खुद बैतनी लगा देते। अब उन्होंने कक्षा में छात्रों से कहा कि जो छात्र पढ़ाई नहीं करेंगे उनको अब मोहन दंड दिया करेगा। मैंने पकड़ इसका कान और लगवा इससे 10 उठक बैठक। अब जब बच्चे काम नहीं करते हैं, अपना सवाल नहीं निकालते थे, तो गुरुजी मोहन को कहते कि इससे 10 उठक बैठक लगवाओ। वे आदेश दे देते। धनराम भी उन अनेक छात्रों में से एक था। फिसड्डी बच्चों में से जो धनराम था, लोहार का बेटा, वो भी एक था जिसने त्रिलोक सिंह मास्टर के आदेश पर अपने हमजोली का मतलब यहाँ साथी जो पढ़ते अपने पार्टनर, मोहन के हाथों कई बार बेंत खाए थे या कान खिंचवाए थे कि उसको भी गणित नहीं आता था, तो उसको भी मोहन ने बहुत बार बेंत लगाए और उसके कान भी खींचे। मोहन के प्रति थोड़ी बहुत ईर्ष्या रहने पर भी धनराम प्रारंभ माने शुरू से ही उसके प्रति स्नेह, प्यार और आदर का भाव रखता था। अर्थात धनराम जो मोहन को बहुत मानता था, वह उसके प्रति स्नेह और आदर का भाव रखता था। वह उसे अपना समझता था। बीच बीच में त्रिलोक सिंह मास्टर का कहना है कि मोहन एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनकर स्कूल का और उनका नाम ऊंचा करेगा। धनराम के लिए किसी और तरह से सोचने की गुंजाइश ही नहीं रखता था। अब मास्टर जी मोहन के लिए उदाहरण देते थे कि मोहन बहुत अच्छा बच्चा है, देखना बड़ा होकर के बहुत ऊंचा आदमी बनेगा और ये अपने घर के साथ साथ स्कूल का नाम भी ऊंचा करेगा। और धनराम यह गांव के दूसरे खेतीहार मजदूर परिवार के लड़कों की तरह किसी प्रकार तीसरे दर्जे तक ही स्कूल का मुँह देख पाया था। अर्थात धनराम था, वो लोहार का बेटा था, उनको लोहा पीटना होता था, अपने परिवार वालों के साथ वो काम भी करता था, तो वह तीसरी कक्षा तक ही पहुंच पाया। उसके बाद वह आगे नहीं पढ़ा। त्रिलोक सिंह मास्टर कभी कभी कभार उस पर विशेष ध्यान दे देते। किस पर? धनराम पर। एक दिन अचानक ही उन्होंने पूछ लिया, धुनवा तेरे का पहाड़ा सुना दे। यानी कि उसने कहा, अरे धनराम को धनुआ कहा और कहा तुम तेरे का पहाड़ा सुनाओ। 12 तक का पहाड़ा तो उसने किसी तरह याद कर लिया था, लेकिन 13 का पहाड़ा उसके लिए पहाड़ हो गया, अर्थात वो याद नहीं हुआ। तेरे एकम तेरे, तेरे दूनी 24, सटाक एक संटी उसकी पिंडलियों पर माँ साहब ने लगा दी। जब वो बोला कि 13 दूनी तो 26 होता है, लेकिन वो क्या बोल रहा है 24, गलत बोल रहा था। तो मास्टर जी ने यानी कि जो संटी थी उनके पास डंडी, उससे उसके पिंडलियों पर, पैरों पर मारी। गुस्से में उन्होंने आदेश दिया, जा नाले से एक अच्छी मजबूत संती तोड़कर ला, फिर तुझे तेरे का पहाड़ा याद कराता हूँ। अब ये मास्टर जी की परंपरा थी, जिस बच्चे को वो लोग सजा देते थे उसको कहते हैं कि नाले पर जो पेड़ उग रहे हैं जाओ और उन पर से एक अच्छी सी संती तोड़ कर लाओ। तो धनराम को उन्होंने भेज दिया और फिर कहते हैं कि ठीक है, तुम ऐसे नहीं, अब तुम्हें बाहर पड़ेगी तो जरूर तुम्हें तेरे का पहाड़ा याद आ जाएगा। त्रिलोक सिंह मास्टर जी का सामान्य नियम था, सजा पाने वाले को अपने लिए हथियार भी जुटाना होता था। कि त्रिलोक सिंह मास्टर जी थे, वो जिस बच्चे की पिटाई करते थे उसी को कहकर आते थे कि तुम अपने लिए एक बढ़िया सी यानी कि डंडी उठा लाओ
पेड़ से तोड़ लाओ। और जाहिर है, जाहिर माना दिखा, इसमें दिखा व्यक्त करना। बलि का बकरा अपने से अधिक मास्टर के संतोष को ध्यान में रखकर टहनी का चुनाव ऐसे करा था जैसे वह अपने लिए नहीं बल्कि किसी दूसरे को दंडित करने के लिए हथियार का चुनाव कर रहा हो। अर्थात जो बच्चा डंडी लेकर आता था तो ऐसा लगता था वह किसी और बच्चे को पीटने के लिए ला रहा, अपने लिए नहीं। धनराम की मन बुद्धि रही हो, ये मन में बैठा हुआ डर कि पूरे दिन घोटा लगाने पर भी उसे तेरे का पहाड़ याद नहीं हो पाया था कि धनराम कह रहा था या तो मुझे मंद बुद्धि का समझो, या मैं ये पहाड़ा क्यों नहीं याद कर पा रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पर घोटा लगाने का तात्पर्य है रटना, कि मैं दिन भर से इस पहाड़े को रट रहा हूँ फिर भी मुझे याद नहीं हो रहा है, इसका मतलब मेरी बुद्धि नहीं चल रही है। छुट्टी के समय जब मास्टर साहब ने उससे दोबारा पहाड़ सुनने को कहा तो तीसरी सीढ़ी तक पहुँचते पहुँचते वह फिर लड़खड़ा गया था, अर्थात पहाड़ा नहीं सुना पाया। लेकिन इस बार मास्टर त्रिलोक सिंह ने उसे लाए हुए वेद का उपयोग करने के बजाय जुबान की चाबुक लगा दी कि अब वो जो डंडी तोड़ कर लाया था उससे उसे नहीं मारा, बल्कि अब मुंह से उन्होंने क्या कहा, देखो तेरे दिमाग में लोहा भरा है रे, अर्थात तू लोहार का बेटा है, सारे दिन लोहे का काम करता है, पढ़ता उता नहीं है, तो तेरे दिमाग में तो लोहा भर गया। विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें, जब दिमाग में लोहा भरा हुआ है तो भला तुम्हें विद्या कहाँ से आएगी। विद्या का यानी विद्या में तो आप मन नहीं लगा रहे, मन लगाकर लोहे का काम करते हो तो तुम्हारे दिमाग में लोहा ही भरा है, विद्या नहीं जा सकती। अपने थैले से 5-6 दरातियाँ निकाल कर उन्होंने धनराम को धार लगा लाने के लिए पकड़ा दी। अब मास्टर जी भी कम नहीं है, वो पहले ही अब घर से जब आए थे तो अपने थैले के अंदर 6 दराती लेकर आए थे, वो भोंटी थी, और उन्होंने धनराम को दी कि चल पढ़ तो लिया, कल इन 6 दरातियों में तुम धार लगाकर लाना। किताब की विद्या का ताप लगाने की सामर्थ्य धनराम के पिता की नहीं थी। धनराम हाथ पैर चलाने लायक ही हुआ ही था कि बाप ने उसे धोकनी फूकने का सान लगाने के काम में उलझाना शुरू कर दिया। अब वो धनराम के कह रहे कि धनराम बेचारा क्या करे, बचपन से ही उसके पिताजी ने लोहे पीटने के जितने भी औजार थे वो सारे के सारे थमा दिए थे, यहाँ तक धोकनी चलाना, जैसे धोकनी के बारे में पहले बता चुकी हूँ कि हवा देने के लिए जो बनाया गया औजार होता है उसको, और धीरे धीरे हथौड़े चलाने भी उसको सिखा दिया। फर्क इतना था कि जहाँ मास्टर त्रिलोक सिंह उसे अपनी पसंद का बेंत चुनने की छूट दे देते, वहाँ गंगाराम इसका चुनाव स्वयं करते थे, और जरा सी गलती होने पर 6 बेंत हत्ता जो भी हाथ लग जाता उसे से अपना प्रसाद दे देते। एक दिन गंगाराम अचानक चल बसे तो धनराम ने सहज भाव से उनकी विरासत संभाल ली। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि गंगाराम है जो हमारे पास में अभी चौथे पात्र आ रहे हैं, ये धनराम के पिता हैं, कि गंगाराम इसका चुनाव स्वयं करते। जरा सी गलती कि धनराम जब भी बैठता और लोहे का काम करता तो गलती हो जाती तो पिताजी स्वयं चुनाव करते कि उसको कौन से सज़ा देनी है, वेंत लगानी है या क्या करना है, तो वो इसी तरह का प्रसाद उसको देते। प्रसाद का मतलब पिटाई। एक दिन गंगाराम न जाने क्या हुआ, अचानक चल बढ़े, अर्थात वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब उनकी विरासत यानी कि पूर्वजों की जो परंपरा थी ना लोहा पीटने की, वो धनराम ने संभाल ली, और पास पड़ोस के गांव वालों को याद नहीं रहा वे कब गंगाराम के आफर को धनराम का आफर कहने लगे, कि वो इतना तल्लीनता से काम करने लगा कि अपने पिताजी का से भी आगे नाम निकल गया उनका। प्राइमरी स्कूल की सीमा लांघते ही मोहन ने छात्रवृत्ति प्राप्त कर त्रिलोक सिंह मास्टर जी की भविष्यवाणी को किसी हद तक सिद्ध कर दिया। अब प्राइमरी स्कूल की जो सीमा यानी कि प्राइमरी जो सेक्शन जो था प्राइमरी की, उसमें मोहन ने बहुत अच्छे नंबर लिए तो उसे छात्रवृत्ति प्राप्त की, और त्रिलोक सिंह के मास्टर की भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए आगे बढ़ने की सोची। किसी हद तक इसको पूरा करें तो साधारण हैसियत वाले यजमानों की पौरोहित करने वाले बंशीधर तिवारी का हौसला बढ़ता गया, और वे भी अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाने का स्वप्न देखने लगे। कि अब उनके पिता देखे कि हमारे जो यजमान हैं वो पुरोहिताई कराने वाले बंशीधर तिवारी का हौसला इसलिए बढ़ गया कि अब मैं इनसे थोड़ी मदद लेकर मैं अपने बच्चे को बहुत बड़ा
आदमी बनाऊंगा। पीढ़ियों से चले आते पैतृक माने पिता से संबंधित धंधे ने उन्हें निराशा कर दिया था। दान दक्षिणा के बूते पर वे किसी तरह परिवार का क्या कर रहे थे? परिवार का पेट भर पा रहे थे।